जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हमने चार्जेस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है कि चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात किया था कि दो चार्ज बॉडी या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर एक दूसरे को रिपल करती हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किन किन तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं। ये भी जानेंगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, और फिर वीडियो के अंत में ये बात करेंगे कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कई बार कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कई बार वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो सब कुछ जानना है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि चार्जेस के बारे में हमने क्या पढ़ा है, क्या जाना है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इन दोनों में चार्ज होता है। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं, अगर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर संख्या में हैं तो फिर वो बॉडी अनचार्ज कहला जाएगी। जैसे ये अभी हमने इस पर कोई चार्ज नहीं दिया है, इसमें प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हमारा मार्कर कहला जाएगा अनचार्ज बॉडी, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि इस पे चार्ज है 0। लेकिन अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएँ या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएँ तो फिर ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। अगर या तो हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो फिर इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों को हम इसमें डाल देते हैं तो फिर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम ये बात करेंगे कि इसमें किन किन मेथड से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं या फिर इसमें किन किन मेथड से इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे वो मेथड हम जानने वाले हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए सबसे पहले फ्रिक्शन की सहायता से हम कैसे चार्ज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो बात कर लेते हैं। हम करते क्या है, अगर हमें इसे चार्ज करना हुआ तो हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है दूसरी ये है, हम इन दोनों को रब करना है तो हमने ये लिया और ये लिया, दोनों को रब कराया। अब होगा क्या, ये वाला एटम की बात, ये वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये वाला ऑब्जेक्ट बहुत सारे यहाँ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है तो वो हाई स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो हाई स्टेट में चले जाते हैं, कुछ देर बाद वो फ्री हो जाते हैं। तो जब हम इन दोनों को रगड़ते हैं तो हमने काइनेटिक एनर्जी दी हाथ को, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ निकल के चले जाएंगे, तो इसमें और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो इसमें हो गया निगेटिव चार्ज। हमने पिछली वीडियो में भी ये देखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, तो एक में पॉजिटिव और दूसरे में आ जाता है निगेटिव। अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है उसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ कि दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो दोनों को रगड़ दो, एक में पॉजिटिव आ जाएगा दूसरे में निगेटिव। जैसे हमारे पास अगर पेन हो तो पेन को अगर हम बालों से रगड़ दें तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन में चले जाते हैं, तो बालों में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और पेन में आ जाता है निगेटिव चार्ज। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का दूसरा तरीका होता है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस बार हम लोग रगड़ने वाले नहीं हैं, बस अगर इसको चार्ज करना हो तो किसी चार्ज बॉडी के पास लेके जाओ, ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। उस पर बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें चार्ज करना है। अभी ये न्यूट्रल है, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसमें मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज करना है। निगेटिव चार्ज करने के लिए हम करते क्या हैं, इधर साइड से कोई चार्ज बॉडी लाते हैं जिसमें हो पॉजिटिव चार्ज।
ये आ गया इसमें पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब होगा क्या, ये इधर साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं या फिर इधर साइड वाले जो दूर दूर के इलेक्ट्रॉन हैं वो सब खिसक खिसक के इधर साइड आ जाएंगे। इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इधर साइड इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये वाला एरिया निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिसक खिसक के उधर साइड चले गए तो ये वाला रीजन आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज में। अब हम करेंगे क्या, इस वाले हिस्से को पृथ्वी से टच करा देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अर्थिंग हमारी न्यूट्रल होती है, इसमें प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ बैठ जाते हैं, इसमें चले जाएंगे, तो ये चार्ज हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको हटा देते हैं, ये वाला हटा देंगे तो होगा क्या, देखिए ये हट गया, ख़त्म। अब अगर इसको भी हटा दिया जाए तो ये वाला जो चार्ज था हमारा, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन थे तो अब वो चारों साइड ऐसे ऐसे फैल जाएंगे, तो ये हो गया हमारा निगेटिव चार्ज। मान लीजिए अगर मैं इसको पहले ना हटाता, ये हमारा ऐसा था, पॉजिटिव चार्ज था इसमें, ये हमने पृथ्वी से इसको अर्थिंग कराया था तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब अगर मैं इसको पहले हटाता हूँ, इस रॉड को पहले हटाता हूँ जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या होगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल के फिर से यहाँ आ जाएंगे, तो ये बॉडी फिर से हमारी कैसी चार्ज हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो पृथ्वी में आ गए तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, ये अगर बॉडी है इसको हमें निगेटिव चार्ज करना है तो पहले हम लाएंगे कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉन इधर साइड भाग जाएंगे, कुछ बचे रहेंगे, ऐसा भी नहीं कि पूरे के पूरे चले गए, और इधर साइड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए। अब करो क्या, ये पृथ्वी से टच करा दो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ख़त्म तो ये ख़त्म। अब पहले इसको हटाना है, नहीं तो अगर इसको हटा दिए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। पहले हम इसको हटाएंगे फिर इसको हटा देंगे तो ये पूरे में फैल जाएगा, ये आ गया इसमें निगेटिव चार्ज। मान लीजिए इसमें अगर हमें पॉजिटिव चार्ज डालना होता तो हम क्या करते, ये चार्ज बॉडी है, इस बार हम निगेटिव चार्ज वाली बॉडी लेके आते, ये आ गया निगेटिव चार्ज बॉडी। अब करेगा क्या, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को वो दूर भेजता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को दूर भेजेगा तो इधर साइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इधर साइड वाला एरिया क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर चले गए तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब हम फिर से अर्थिंग कर दे रहे हैं इसको, तो इस वाले हिस्से को हम अर्थिंग कर दिए, तो होगा क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इनको बाहर जगह जाने की जगह मिल चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थिंग में चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, तो ये वाला एरिया फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। अब हमें इस हिस्से को हटाना है, ये हम हटा देंगे, ये हमने हटा दिया, और फिर इसको हटा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, इधर साइड वाला ये होके पूरे में फैल गया। मान लीजिए अगर मैं इसको ना हटाता, पहले ये लगा रहने दीजिए, ये हुआ, ये अपना पॉजिटिव चार्ज पहले था और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बॉडी थी, इतना था सब कुछ। अब अगर मैं इसको ना हटाता, पहले इसको हटा देता, तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो फिर से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमने दोनों बार ये देखा कि हमें पहले अर्थिंग हटानी पड़ती है, उसके बाद हम चार्ज बॉडी को दूर खिसकाएंगे। अगर मैं अर्थिंग नहीं करता हूँ तो दूसरा तरीका भी है, ये हमारे पास प्लेट है, इसमें हमें कोई चार्ज लाना है, मान लीजिए हम प्लस चार्ज बॉडी लाए, तो इधर साइड आ जाएगा हमारा निगेटिव चार्ज और इधर साइड आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो ये अगर नॉर्मल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को उधर साइड खींच लेगा, तो ये निगेटिव और इधर साइड वाला पॉजिटिव। अब हम कर क्या रहे हैं, इस बार अर्थिंग नहीं करने का मन हमारा, तो हम दूसरी ऑब्जेक्ट लाएंगे जो कि न्यूट्रल हो, तो हमने लाया उसको और इससे ऐसे टच करा दिया, तो अब देखिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो हैं इस जगह पे चले जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे चले जाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे करते करते ये पॉजिट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर साइड आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैं पॉजिटिव चार्ज बोल दिया हूँ कि इधर से ये इधर आ जाएगा, रियल में ऐसा होता नहीं है, हम लोग नॉर्मली समझने के लिए ये बता देते हैं कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर साइड आ गया है, ऐसा होता नहीं है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था पहले और ये बॉडी न्यूट्रल थी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ चले गए,
तो ये वाला रीजन पॉजिटिव चार्ज कहला गया और ये न्यूट्रल। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है ना, ये वाली जो छड़ है हमारी वो इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन उधर साइड जा रहे हैं, तो ये वाला धीरे धीरे क्षेत्र जो एरिया है वो न्यूट्रल होता जाएगा और लास्ट में इधर साइड इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब हम इन दोनों को अलग कर देंगे, इसको अलग इसको अलग, ये हमने अलग कर दिया तो इसमें आ जाएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और अगर इसको हटा दिया जाए तो इसमें आ गया पूरा का पूरा ऐसे फैल जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने दो तरीके देखे किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, दूसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कि आप रगड़िए चार्ज हो जाएगा और दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम ये बात करने वाले हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके कारण हम ये पता कर पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। चलिए उसे बनाते कैसे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हम लोग एक कोई भी कांच का बर्तन लेते हैं, जार लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कांच का जार था, अच्छे से थोड़ी बना लेते हैं। ये हमारे पास था कांच का जार या फिर बर्तन, इस पे हमने बीच से होल कर दिया है और बीच से हम लोग डाल देते हैं कोई भी मेटल की रॉड और यहाँ पे दो गोल्ड की पत्तियाँ लटका देते हैं, पतली पतली, ये ऐसी रहेंगी, पास पास रहेंगी, अभी लटकी हुई है तो ऐसी है। और इस रॉड के ऊपर हम लोग एक मेटल की प्लेट लगा देते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोग टिन की प्लेट लगा देते हैं और उसको कर दिया जाता है ग्राउंडेड। इधर साइड भी हम लोग टिन की प्लेट लगा देते हैं और उधर साइड कर दिया जाता है ग्राउंडेड। हमने किया क्या, एक कांच का बर्तन लिया, उसमें मेटल की रॉड डाल दी और नीचे गोल्ड की दो पत्तियां लेते हैं, उनको पीट पीट के बहुत ज़्यादा पतला कर लिया जाता है और फिर यहाँ पे लटका देते हैं। वो ऐसे ऐसे करके मूव कर सकती हैं। ये जो हमारी मेटल की रॉड है इसके ऊपर हमने प्लेट लगा दिया है मेटल का। ये क्या है, मेटल प्लेट है। ये हमारी रॉड है मेटल की, ये टिन है, यहाँ पे टिन की प्लेटें लगी हुई हैं, ये भी टिन की है और हमने ग्राउंडेड कर दिया है। ये हमारी गोल्ड की पत्तियां हैं। अब देखिए, अब हम ये जानने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। मान लीजिए हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। यह हमने चार्ज ऑब्जेक्ट लाया, इसमें था पॉजिटिव चार्ज। हम या तो दूर रखें या फिर इसे टच करा के भी पता कर पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज था या नहीं था। मान लीजिए अभी मैं इसको दूर ही रख रहा हूँ, पास में बस लाया हूँ। ये हमारी यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इस ऑब्जेक्ट को हमने पास में लाया, इसमें था पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इधर साइड वाले ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो खींच के इधर साइड आ जाएंगे, ये इस वाले एरिया पे आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले गए हैं तो इस वाले जो रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दोनों पत्तियाँ पॉजिटिव चार्ज हो गई हैं तो वो एक दूसरे से फैल जाएंगी। पहले न्यूट्रल था, ये पत्ती ऐसी कुड़ी थी, जब हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाई तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इन दोनों पत्तियों में आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों फैल जाएंगी। अगर मैं इसको टच करा देता तब क्या होता, अभी ये पहले न्यूट्रल था, ये सब कुछ ऐसे नॉर्मल था, अभी अगर हम लोग टच करा दें तो क्या होगा, टच कराने पे ही पता चल जाएगा कि ये चार्ज है कि नहीं है। इसमें था पॉजिटिव चार्ज, हमने इसको टच कराया तो यहाँ के जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन हैं वो ये सोचेंगे कि इन चार्ज को ख़त्म किया जाए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ ना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के उधर साइड चले जाएंगे, तो इस वाले एरिया पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
और ये वाला कुछ चार्ज कम हो जाएगा। अब इन दोनों पत्तियों में फिर से आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से ये फैल जाएंगी। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे ये पता करना है कि वो चार्ज है या नहीं, तो या तो हम उसे इस प्लेट पे टच करा दें या फिर उसके दूर ही रखें, तब भी ये पत्तियां दूर दूर हो जाएंगी। मान लीजिए अगर मैं निगेटिव चार्ज बॉडी लाता तब क्या होता, यह भी न्यूट्रल था सब कुछ। इस बार हम लोग ये जो रॉड ला रहे हैं वो निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इसको हमने टच करा दिया तो क्या होगा कि यहाँ के ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर साइड आना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादातर हैं वो इधर साइड आ गए कुछ, तो इसमें आ गया निगेटिव चार्ज और ये वाला थोड़ा सा चार्ज कम हो जाएगा। अब इन दोनों पत्तियों में फिर से आ गया निगेटिव चार्ज, तो ये फिर से फैल जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रल चार्ज बॉडी लाएं तब क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल इस इलेक्ट्रोस्कोप है, इस बार हम लोग न्यूट्रल चार्ज बॉडी ला रहे हैं। ये हमने न्यूट्रल चार्ज बॉडी लाई और इससे टच करा दिया, तो इस ऑब्जेक्ट में ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही निगेटिव, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। तो यहाँ के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन ना तो उधर साइड मूव करेंगे और ना ही कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर साइड मूव करेंगे, तो इन पत्तियों में कोई भी चार्ज नहीं आने वाला है, तो ये पत्तियाँ ऐसी ही सिकुड़ी रहेंगी। तो हमें ये पता चला कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, उस कंडीशन में हमारी पत्तियां फैल के दूर दूर हो जा रही हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रल चार्ज बॉडी ला रहे हैं तो फिर ये पत्तियां सिकुड़ी ही रहती हैं। तो इससे हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। करना क्या है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, उसको पास लाना है। अगर पत्तियां दूर दूर हो गई मतलब उसमें चार्ज था, और अगर पत्तियां सिकुड़ी ही रहती हैं तो फिर उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लें, अगर उससे करंट बह रहा है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कंडक्टर। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं इंसुलेटर। तो अब हम ये बात करने वाले हैं कि इंसुलेटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है, और कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जो कि कंडक्टर है, तो हम देखने वाले हैं कि उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये इससे करंट प्रवाहित हो जाएगा। ये मान लीजिए एक प्लेट है, तो अगर ये प्लेट हुई तो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई होगी। हम लोग एटम का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है एटम का न्यूक्लियस और ये है बाहर के ऑर्बिट्स। ये है एटम, दूसरा एटम का न्यूक्लियस और ये है बाहर के ऑर्बिट्स। ये तीसरा न्यूक्लियस और ये बाहर के ऑर्बिट्स। हम लोग जब कंडक्टर को देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, पास वाले ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हैं। लेकिन ये जो दूर के इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इनको एनर्जी दी जाए तो ये बाहर के स्टेट में चले जाएंगे, फिर से एनर्जी दी जाए तो फिर से बाहर ही वाली ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। ऐसे करते करते ये कुछ देर बाद फ्री हो जाते हैं। तो होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात करें 300 केल्विन पे, तो ये जो बाहर वाले ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन हैं ये रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेके बाहर के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, फिर से कुछ देर बाद और बाहर के ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, और ऐसा करते करते ये बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसको हम लोग बना रहे हैं। ये हमने डायग्राम बनाया है। पहले वाले डायग्राम में हमने एटम भी बनाया था, इस बार सिर्फ और सिर्फ हमने फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया। इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हम मान लीजिए इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ला रहे हैं जो निगेटिव चार्ज है,
तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रॉनों को दूर ढकेलेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव करेगा, तो उधर साइड इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर साइड होने लगेगा, तो करंट बहने लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो करंट बहने लगता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, वो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इधर साइड। ये हो गया आई। यहाँ के इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जब हमने निगेटिव चार्ज बॉडी लाई तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो फिर हमारा करंट बहने लगता है। तो कंडक्टर के अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके कारण हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंसुलेटर की, मान लीजिए हमने कोई भी लकड़ी की प्लेट ली है, इस बार लकड़ी का ब्लॉक लिया है, उसमें हम लोग देखते हैं तो क्या पता चलता है कि ये एटम हुआ, ये न्यूक्लियस था, ऑर्बिट्स थे, ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस, ये बाहर के ऑर्बिट्स, ये तीसरा, ये बाहर के ऑर्बिट्स। अब इंसुलेटर में क्या होता है कि पास वाले इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाउंड होते ही हैं, लेकिन जो दूर ऑर्बिट्स वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हैं। अगर हमें उन इलेक्ट्रॉनों को उस न्यूक्लियस से फ्री करना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और रूम टेम्परेचर पे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है उन इलेक्ट्रॉनों को कि वो न्यूक्लियस से फ्री हो सके। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का डायग्राम बनाएं तो ये पता चलेगा कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर हम इसके पास कोई भी चार्ज बॉडी लाते हैं, मान लीजिए निगेटिव चार्ज बॉडी लाए, तो वो इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम है यहाँ पे, इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सिव फोर्स के कारण दूर भेजेगा। तो चूंकि यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे उधर साइड, क्योंकि न्यूक्लियस उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स से पकड़े हुए है, जकड़ा हुआ है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर साइड जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो हमने ये पाया कि कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन इंसुलेटर पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। तो आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। आगे की वीडियोज़ में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।